मेरा नाम राहुल कुमार है। आज हम आपको बताते हैं कि देश की राजनीति कितनी निचली स्तर पर चली गई है। दरअसल देश की राजनीति इतनी निचली स्तर पर जा सकती है, हमने तो कभी नहीं सोचा था। क्या आपने सोचा था? हमें जरूर बताइएगा। अब बताइए, 2024 का इलेक्शन है, माना 2024 का इलेक्शन है, अभी हर पार्टी को वोट की जरूरत है, लेकिन वोट की जरूरत है और ऐसे ऐसे बयानबाजी जो खुद को मूर्खता साबित करती हो, दो लोग उन पे हंसे, ऐसी तो बयानबाजी नहीं होनी चाहिए ना। कम से कम हम इसलिए दरअसल इसलिए कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी का इस समय जो बयान आया है, आपको भी सुन के हंसी आएगी। हम आपको जरूर बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ममता बनर्जी जी का बयान इस समय आप समझ सकते हैं, देश के लिए जरूर कोई चाल होनी तो चाहिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं बताइएगा। दरअसल हमें तो सबसे पहले ये जानना है आप लोगों से कि महाभारत किसने लिखा है। अब ममता बनर्जी जी का कहना है कि महाभारत काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा है, लेकिन हमारा कहना है कि महाभारत ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है। और आप क्या कहते हैं हमें जरूर बताइएगा, आप लोग भी समझदार हैं। अब पूरा मामला हम आपको समझाते हैं कि ममता बनर्जी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि महाभारत को काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा है। लेकिन चौंकने वाली बात है, लेकिन इससे ज्यादा चौंकने वाली बात इसलिए भी नहीं है कि ममता बनर्जी खुद को वायरल करने के लिए या फिर खुद जबान फिसल जाती है उनकी। इससे भी पहले भी कई सारे मामले उनके पास आए हुए हैं जिसमें वो बहुत प्रकार की बातें कह रही हैं, जो खुद को वायरल करने के बाद उन्होंने उस वीडियो का भी जिक्र भी किया कि हमसे गलती से हो गया, लेकिन इस बार क्या करती है देखने वाली बात होगी। सबसे पहले बताते हैं कि ममता बनर्जी ने टीएमसी स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि अकेले पढ़ाई से ही कोई व्यक्ति सही मायने में सीख नहीं पाता है। बिल्कुल सही बात है, ये लाइन उनकी परफेक्ट है, कितनी अच्छी बात कही है देश की युवाओं के लिए। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि बड़ा दिल रखना पड़ता है, हमारे महापुरुषों ने क्या लिखा है उसे पढ़े और समझे। ये भी ठीक है। और जैसे कि उन्होंने महापुरुषों का नाम लिया, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, उन्होंने देश की गीत में अपना योगदान दिया है। नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है, अपना मानना है तो ठीक है उनको महापुरुष। और उसके बाद आगे लिखते हैं स्वामी विवेकानंद, बहुत अच्छी बात है, उनको बाद लिखते हैं को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो और महाभारत नजरुल इस्लाम ने लिखा था। बस ये लाइन हमें थोड़ा समझ से पढ़े, बाकी आपके भी समझ से पढ़े हो, हमें पता है क्योंकि आप लोगों ने सुना है। भारत नजरुल इस्लाम ने लिखा था। अब नजरुल इस्लाम कौन है हम आपको बताते हैं, इसकी इतिहास बताते हैं। नजरुल इस्लाम कौन है और बंगाल में इनकी क्या होता है। दरअसल बता दें कि काजी नजरुल इस्लाम को बंगाल विद्रोह वार्ड के रूप में जाना जाता है। अब समझिए कि काजी नजरुल इस्लाम को बंगाल के विद्रोह वार्ड के रूप में जाना जाता है। वहीं अपनी उपनिवेश विरोधी कविताओं और सांप्रदायिक स्वभाव को बढ़ावा देने वाले गीतों के लिए प्रसिद्ध है नजरुल इस्लाम। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि नजरुल इस्लाम कौन है। अब ममता बनर्जी जी कह रही है कि नजरुल इस्लाम महाभारत लिखे हैं। अब बताइए, और यही नहीं रुकी ममता बनर्जी जी ने कहा कि उन्होंने महाभारत लिखा जिसका श्रेय श्री वेद व्यास को जाता है। मतलब नजरुल इस्लाम लिखते हैं उसका श्रेय वेद व्यास जी को जाता है। वेद व्यास जी ने ही लिखा था, और हो सकता है उनका जवान थोड़ा सा फिसल गया हो। देखते हैं आगे, इस पर राजनीति तो तेज हो गई है। अब ये भी हो सकता है विपक्षी एकता गठबंधन का यह चाल हो, खुद को हाईलाइट करने के लिए, अगले मीटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है ममता बनर्जी 2024 के इलेक्शन में विपक्षी एकता को बताना चाहती है कि हम कोई भी बयान देते हैं तो उसमें देश में इतना वायरल होता है, हमें प्रधानमंत्री के रूप में आप घोषणा कीजिए, घोषित कीजिए। ये भी हो सकता है उनका चल रहा हो। अब आगे आपको बताते हैं ममता बनर्जी इससे पहले जब वायरल हुई थी और ट्रोल हुई थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था। इससे पहले पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चांद पे गई थी। अब बताइए कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कभी चांद पे गई थी क्या। अब ममता की गलतियां यही नहीं रुकती है, ममता बनर्जी जी की गलतियां यही नहीं रुकती है। उन्होंने आगे कहा ऋतिक रोशन शर्मा जो चांद पे उनके हिसाब से गए थे, उनको उन्होंने ऋतिक शर्मा है वो,
और उनको ऋतिक रोशन के पिता मान लिया। उन्होंने कहा था कि ऋतिक रोशन के पिताजी ऋतिक रोशन शर्मा बहुत अच्छे हैं एक्टर, उनके बेटा एक्टर हैं। अरे क्या लेना देना है उनके, ऋतिक रोशन कहाँ है, ऋतिक शर्मा अलग हैं। अब ऐसे बयानबाजी, 2024 का इलेक्शन है, माना कि आपको वोट चाहिए लेकिन इस तरीके से चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी तो 2024 का इलेक्शन है, इससे भी बड़े बड़े अभी तो बयानबाजी होगी, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 2024 के इलेक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं, वही महाभारत किसने लिखा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद।